ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल अब धीरे धीरे परेशानी का सबब बनते देखे जा सकती है। पेट्रोल पंप संचालकों की माने तो पंप में जितना स्टॉक डीजल और पेट्रोल का था वह भी धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। आलम ये हो चले हैं कि अब मोटरसाइकिल चालकों और वाहन चालकों को मायूस होकर पंपों से वापस लौटना पड़ रहा है। तो वहीं कुछ पेट्रोल पंप संचालक शाम तक पुनः डीजल पेट्रोल की व्यवस्था करने में लगे हुए हैं। हालात अगर समय रहते नहीं सुधरे तो और भी मुसीबत आने वाली है। एंड तक इंडिया की देखिए यह खास खबर। पेट्रोल पंप में छाया सन्नाटा यह बताने को काफी है कि देश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीते 2 दिनों से लगातार ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल के चलते अब पेट्रोल पंप भी ड्राई होते देखे जा सकते हैं। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के उपनगरीय क्षेत्र धूमा के एक स्थानीय पेट्रोल पंप में हम खड़े हुए हैं और पेट्रोल पंप के हालात देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगामी कुछ दिनों में हालात और भी बदतर होने वाले हैं। समय रहते अगर सरकार नहीं चेती तो यह मान के चलिए कि हालात और बद से बदतर होने वाले हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां डायल 100, 108 और आपातकालीन सेवा वाली छोटे छोटे वाहन के पहिए थमने वाले हैं तो वहीं आम जीवन भी अस्त व्यस्त हो जाएगा। यह तस्वीर है नेशनल हाईवे क्रमांक 34 की, जो कि सिवनी जिले के उपनगरीय थाना क्षेत्र धूमा के समीप ग्राम पंचायत नागनदेवरी के समीप की है, जहां कुछ ट्रक ड्राइवरों ने सलाह मशवरा करने के बाद हाईवे में जाम लगा दिया। फिर क्या था, आनन फानन में धूमा पुलिस मौके पर पहुंची है तो बड़ी मशक्कत के बाद ट्रक ड्राइवरों को समझाने के बाद यह जाम आनन फानन में हटाया गया है। जब तक जाम का जायजा लेने एंड तक इंडिया की टीम पहुंचती, पुलिस ने सारा कुछ वहां से निपटा दिया था। मौके पर पुलिस कर्मियों से हमने बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन वह कैमरे से बचते नजर आए। विजुअल में आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे क्रमांक 7 जो कि पुराना है और नेशनल हाईवे 34 जो कि नया है। रीवा से लखनदौन यह मार्ग है और इसी मार्ग में यह बंजारी ग्राम है, जहां थोड़ी देर पहले ट्रक ड्राइवर एसोसिएशन द्वारा आंशिक रूप से जाम लगाया गया था, लेकिन धूमा थाना पुलिस की तत्परता के चलते वह जाम शीघ्र हट गया है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को असुविधा से छुटकारा मिला है। आपको बता दें, केंद्र सरकार की भारतीय न्याय संहिता 2023 की पॉलिसी से असंतुष्ट होकर ट्रक ड्राइवर एसोसिएशन और तमाम स्कूल बस एसोसिएशन के समर्थन से हड़ताल जारी है, जिससे पेट्रोल पंपों में पेट्रोल और डीजल की कमी देखी जा सकती है तो वहीं आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त देखा जा सकता है। एंड तक इंडिया की टीम ने नेशनल हाईवे के किनारे बनी एक प्रसिद्ध होटल सेवहरे होटल का जायजा लिया और होटल संचालक राजू सेवहरे से बात करने की कोशिश की कि हड़ताल से उनका व्यापार कितना प्रभावित हुआ है। हमारा यह कवरेज करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि हड़ताल से नेशनल हाईवे 34 एवं आसपास के हाईवे से जुड़ी छोटे छोटे प्रतिष्ठानों को कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है, और उसी को देखते हुए एंड तक इंडिया की टीम सेवहरे होटल में पहुंची है। क्या कुछ संचालक ने हमारे माध्यम से कहा है, आइए सुनवाते व दिखाते हैं। केंद्र सरकार की भारतीय न्याय संहिता 2023 के संशोधित बिल के पश्चात ट्रक ड्राइवर एसोसिएशन द्वारा की जा रही हड़ताल अब नाक में दम करती नजर आ रही है। इस समय हम खड़े हुए हैं नेशनल हाईवे 7 जो कि पुराना है, अब नेशनल हाईवे 34 है और यह नेशनल हाईवे 34 में सबसे बड़ी होटल सेवहरे होटल के नाम से मशहूर इस होटल के व्यंजन महाकौशल समेत पूरे मध्य प्रदेश में जग जाहिर हैं। इस होटल में करीब 100 से 150 बसों का आना जाना होता है और जिस तरीके से पेट्रोल डीजल की खपत और ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल शुरू हुई है, उससे कहीं ना कहीं होटल का व्यापार और व्यवसाय भी प्रभावित हुआ है। इस होटल का मुआयना करेंगे और हम अपने कैमरामैन से गुजारिश करेंगे कि वह दिखाएं। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि यह वही सेवहरे होटल है जो कि करीब सन 1959 से लगातार चालू है और सेवहरे परिवार द्वारा लगातार सेवाएं इस महाकौशल क्षेत्र समेत पूरे मध्य प्रदेश को दी जा रही हैं। नेताओं के अलावा हाईकोर्ट के जज और फिल्मी हस्तियां भी यहां आकर रुकती हैं। होटल संचालक राजू सेवहरे जी हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि चूंकि हड़ताल
है, ट्रक ड्राइवर एसोसिएशन की हड़ताल है, तो कहीं ना कहीं आपका व्यापार भी प्रभावित हुआ है। आपसे हम जानना चाहेंगे, भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है एंड तक इंडिया में। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि जिस तरीके से हमें जानकारी है कि करीब 150 बसें यहाँ, लगभग 150 से 150 बसें तो बंद हैं। ट्रक ड्राइवर एवं बस ड्राइवर हड़ताल पर हैं जी, जिसके कारण आवागमन अवरुद्ध है और सभी व्यापार में काफी फर्क है। तो अभी आपसे ये जानना चाहेंगे कि हड़ताल कल परसों से चालू हुई है, तो व्यापार में कितना अंतर आया होगा, कितना? लगभग 70% से 70% प्लस मान के चलिए आप। अच्छा जी, तो यहाँ बसों के अलावा और भी छोटे छोटे वाहन, और भी वाहन जो हैं, ट्रक वाले भी हो गए, कार वाले भी हो गए, कारों के ड्राइवर्स हो गए जी, और बसेस तो रुकती थी, बसें भी प्रभावित हुई हैं जी, उनसे काफी प्रभाव है। तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे भाई साहब, आपका पेट्रोल पंप भी है? जी तो हाँ, स्टॉक पेट्रोल पंप, पेट्रोल और डीजल, तो अभी क्या स्थिति है उसकी? अभी तो ड्राई कंडीशन में, कल माल खत्म हो गया है। अच्छा, और लगभग 200-300 लीटर हमने जो एम्बुलेंस वगैरह के लिए बचा के रखा है आपातकालीन व्यवस्था के लिए। बाकी पेट्रोल ड्राई की कंडीशन में खत्म है, पेट्रोल एवं डीजल। अच्छा, तो ये हमारे साथ सेवहरे होटल के संचालक राजू सेवहरे हैं, जो कि बता रहे थे कि किस तरीके से पेट्रोल डीजल के खत्म हो जाने की वजह से कहीं ना कहीं व्यापार भी अवरुद्ध हुआ है, ठप हुआ है। ये तो हो गई बड़े होटल संचालकों की बात। अगर छोटे छोटे व्यापारियों की भी बात करें तो वह भी इस हड़ताल से खासे प्रभावित होते देखे जा सकते हैं। क्या सब्जी, क्या दूध और अन्य उत्पादन करने वाले व्यापारी इस हड़ताल से काफ़ी प्रभावित होते देखे जा सकते हैं। इसी कड़ी में हमने लीगल ओपिनियन लेना चाहा है और लीगल एक्सपर्ट से भी बात करने के प्रयास किया है, और इसी कड़ी में हम लखनादौन विकासखंड के लखनादौन शहर पहुंचे हैं, जहां हमने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राजपूत एवं महेंद्र राजपूत से बातचीत की। उन्होंने हमारे माध्यम से क्या कुछ कहा है और क्या कुछ वह कहना चाह रहे हैं, आइए सुनवाते हैं। जिस तरीके से ट्रक एसोसिएशन द्वारा सिवनी जिले के गणेशगंज के पास सहसपुरी में चक्का जाम किया गया था, और उसी कड़ी में आज उपनगरीय क्षेत्र धूमा के समीप बंजारी ग्राम में भी ट्रक एसोसिएशन द्वारा आंशिक हड़ताल की गई है। सारा कुछ समझने के लिए आज हमारी टीम लखनादौन शहर पहुंची है, और लखनादौन शहर के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राजपूत, जो कि पूर्व में पार्षद भी थे, वर्तमान में उपाध्यक्ष पति भी हैं, साथ में वरिष्ठ अधिवक्ता महेंद्र राजपूत हैं, जो कि अधिवक्ता संघ के सचिव भी हैं। इनसे जानना चाहेंगे। आपको ये भी बताते चलें कि ये मोटर व्हीकल एक्ट के एक्सपर्ट भी ये दोनों अधिवक्ता द्वय हैं। इनसे समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर कमी कहाँ है, क्या सरकार की कोई चूक है या फिर ड्राइवर एसोसिएशन और जो वाहन चालक हैं उनको समझने में कहीं दिक्कत हो रही है। भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे कि मोटर व्हीकल एक्ट की जिस तरीके से बात की जा रही, हालांकि मोटर व्हीकल एक्ट अलग है, भारतीय दंड संहिता जो कि वर्तमान में अब भारतीय न्याय संहिता हो गई है, 2023 में केंद्र सरकार ने आंशिक संशोधन किया है, और संशोधन करते हुए ये बताया है कि ट्रक ड्राइवर या कोई वाहन चालक अगर हिट करके और भाग जाता है, जिसे हिट एंड रन कहा जाता है, भाग जाता है तो उसको 7 साल की सजा, जहाँ तक सही 7 लाख का जुर्माना और 10 साल की सजा है। कितना सही मानते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए सुदीप जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वर्तमान में जो हिट एंड रन के संबंध में जो कानून बनाया गया है जी, जिसका सभी लोग विरोध कर रहे हैं जी, और उनका विरोध बिल्कुल जायज है जी, क्योंकि ये विरोध बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा करे जाना था जी, क्योंकि एक्सीडेंट तो किसी से भी हो सकता है, मुझसे हो सकता है, आपसे हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, और इसको अजमानती किया गया है, 10 साल का इसमें कन्वेक्शन किया गया है, साथ ही 7 लाख रुपए का जुर्माना है जी। और इस प्रावधान में ये भी बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति रुक के रिपोर्ट करता है जी, तो उसमें सजा का कम प्रावधान है, लेकिन यदि वो रुकता है तो उसमें आप ये बताइए कि मानव जीवन उनका संकट में पड़ेगा, क्योंकि एक्सीडेंट होता है, भीड़ लगती है और भीड़ उनको मारपीट भी कर सकती है। दूसरी बात ये है, हिट एंड रन के केस में मुख्य रूप से ये रहता है कि आइडेंटिफाई, यदि वो वहां रुकता है तो निश्चित ही आइडेंटिफाई होगा, और लगभग 10% मामलों में हम देखते हैं कि चालक की गलती रहती है, बाकी मामलों में ये एक अचानक घटने वाली घटना है। तो निश्चित ही इसमें कुछ ना कुछ केंद्र सरकार को संशोधन करना चाहिए, क्योंकि ये घटना किसी के साथ भी घट सकती है, और ये अजमानती प्रकृति का होगा तो निश्चित ही सेशन ट्रायल होगा, और सेशन ट्रायल होने पर यह है कि यदि व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, ड्राइवर को, तो पहले लोअर में पेश किया जाएगा, और लोअर में पेश किया जाएगा चूंकि सेशन कोर्ट को सुनने का पावर है, तो लोअर उसमें जेल का ही ऑर्डर करेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि ये जो बनाया गया है प्रावधान बिल्कुल गलत है, और इसमें निश्चित ही संशोधन होना चाहिए। नहीं, दोनों साथ में ही लगेंगे। 279
यदि उसको हल्का पुल्का लगता है तो 337, यदि फ्रैक्चर होता है तो 338, और यदि उसमें मान लीजिए उसकी डेथ होती है तो 304 बढ़ाया जाएगा। और ये अभी जो प्रावधान बनाया गया है वो 304A को लेकर ही बनाया गया है। और इसी कारण जो है सारे ट्रक ड्राइवर इसलिए हड़ताल कर रहे हैं कि भाई वो रोड पे चलते हैं, कल को मान लीजिए कोई व्यक्ति आके खुद ट्रक में घुस जाए, या सपोज कीजिए मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मुझसे कोई घटना हो जाए, तो क्या मैं जेल जाऊंगा जबकि मेरी कोई गलती नहीं है। तो निश्चित इस कानून में थोड़ा सुधार होना चाहिए। जुर्माना का प्रावधान जहां तक है मोटर व्हीकल में, जैसे फोन पे बात करना, अन्य जगह पे जो जुर्माना लगाया गया है वो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो 10 साल का जो कन्वेक्शन किया गया है निश्चित ही गलत है और इसको निश्चित ही सुधार करना चाहिए। बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आप अपने ये मन से ये भ्रम बिल्कुल निकाल दें। ये ट्रक ड्राइवर एसोसिएशन या बस ड्राइवर एसोसिएशन या प्राइवेट टैक्सी हो या टैक्सी चालक, ये कानून सबके लिए बनाया गया है। अगर आपके पास 4 व्हीलर है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और अगर आपके पास 2 व्हीलर भी है, आप अगर 2 व्हीलर से भी अगर किसी का एक्सीडेंट करते हैं और हिट एंड रन का मामला जब बनेगा तो वो आपके ऊपर भी बनेगा। तो ये मन से बिल्कुल भ्रम निकाल दें कि सिर्फ ट्रक ड्राइवर या बस ड्राइवर के लिए कानून बना है। कानून है समूचे नागरिक जो कि वाहन चालक है और ड्राइवर लाइसेंस जिसके पास है उसके पास ये कानून लागू होता है। आप वकील साहब आपसे और ये भी जानना चाहेंगे कि क्या मध्य प्रदेश सरकार अगर चाहे तो इस कानून में संशोधन कर सकती है? मध्य प्रदेश सरकार इसलिए कानून में संशोधन नहीं कर सकती है क्योंकि ये केंद्र से बना है, केंद्र प्रति द्वारा माननीय राष्ट्रपति महोदय के द्वारा भी इसकी पुष्टि कर दी गई है जी। तो ये जो है केंद्र सरकार ही इस पर संशोधन कर सकती है और संशोधन के रूप में ये कर दें कि भाई उसमें जुर्माना बढ़ा दें या फिर उसको जमानती प्रकृति का कर दें। और अभी कुछ लोगों को भ्रम है कि ये 1 जनवरी से लागू होगा, नहीं, ये अप्रैल में लागू होगा। अभी भी इसमें गुंजाइश है कि उसमें कुछ सुधार या संशोधन किया जा सकता है। तो हमारे दर्शकों को ये बात एक और नई हमें जो पता चली है कि इसका एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन जो है 1 अप्रैल से होगा। तो कहीं ना कहीं सरकार के पास गुंजाइश बची है। तो अब ये भी मान लिया जाए कि सरकार अगर चाह ले तो इस कानून में संशोधन किया जा सकता है। मतलब साफ है कि ट्रक ड्राइवर एसोसिएशन और अन्य एसोसिएशन द्वारा जो हड़ताल की जा रही है, अधिवक्ता द्वय द्वारा जो बताया जा रहा है, कहीं ना कहीं वह वाजिब और सही बताई जा रही है। ट्रक ड्राइवर एसोसिएशन द्वारा की जा रही हड़ताल को सही और वाजिब बताने के साथ साथ लखनदौन अधिवक्ता संघ के सचिव महेंद्र राजपूत ने अधिवक्ता संघ मध्य प्रदेश राज्य से भी इस हड़ताल में समर्थन करने की बात कही है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए सुनवाते हैं। भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये जो कानून लागू किया गया है, चालक जरूरी नहीं पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ भी होता है, क्या लगता है आप चूंकि अधिवक्ता संघ लखनदौन के सचिव भी हैं, कितना सही मानते हैं इसको, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी सुदीप जी, इस संबंध में आपको बताना चाहूँगा कि हम अधिवक्ता संघ स्टेट बार जबलपुर से इस संबंध में हमारी बात हुई है और मैं चाहूँगा कि इस संबंध में बात करके आगे हम इस बात को रखेंगे कि चूँकि ऐसा नहीं है कि ये कानून सिर्फ वाहन चालकों के लिए बनाया गया है। चूँकि गाड़ी मैं भी चलाता हूँ, कभी दुर्घटना हम लोगों के साथ भी हो सकती है, तो निश्चित ही हम वरिष्ठ स्तर पे अधिवक्ताओं से बात करके और इस हड़ताल का निश्चित ही समर्थन करेंगे। ये कानून जो गलत है, इसमें संशोधन किया जाना चाहिए। ठीक, देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिए हमारा लोकप्रिय चैनल एंड तक इंडिया।